हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए एसएससी जीडी के जो पिछले वर्ष पूछा गया था उसके जो प्रश्न हैं लाए हैं। जैसे कि एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दिया गया है 2008-2-2023 को हुआ था। तो इसे जीके के जितने भी प्रश्न हैं हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि डैश सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम है कार्टेज। कार्टेज जो है इसका सामान्य नाम है, यानी ऑप्शन 3। तो ये जीडी के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल भारत के मुख्यमंत्री है। तो इसका सही आंसर है पिनराई विजयन, यानी ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि विश्व में हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, कौन निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी। तो शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। वेलेस्ली, ऑप्शन 3। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है, यह निम्नलिखित में से किस महीने में आ सकती है। तो यह है नवंबर में, ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि डैश गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए स्वस्थ देखभाल और सेवा प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम कौन सा है। तो यह है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौटिल्य निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम में स्थिति का अनुभव होता है। तो है चरम, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न में कहा गया है कि जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP के ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो थी 2 स्तरीय, ऑप्शन 2। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न है युमलंब गांभिनी देवी को किस कला के रूप में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। तो इसका है मणिपुरी, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए विकल्प में से क्या बजट का एक कार्य है। तो ऑप्शन 3 है सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना। बजट में जो भी होता है आय और जो भी होता है खर्च का, वो विस्तृत विवरण होता है, जानकारी होता है। तो ये ऑप्शन 3 है। ठीक है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश किससे संबंधित है। तो केंद्र और राज्य के बीच व्यक्तियों का विभाजन, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है 30 मिनट, यानी ऑप्शन 4। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि
अगला प्रश्न में कहा है कि इन विच एरिया इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग प्रैक्टिसेड। ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ये इंग्लिश में प्रश्न था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार के 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीणों क्षेत्र में शुरू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न में कहा गया कि स्वतंत्रतर भारत में पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी। तो इसका सही आंसर है 2 अप्रैल 1952 को। 2 अप्रैल 1952 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा देश 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था। तो इसका सही आंसर है ताइवान। ताइवान जो है 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था। बाकी जो भारत, बांग्लादेश और भूटान ये हिस्सा था। तो आप ऐसे वीडियो पाने के लिए फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।